हेलो फ्रेंड्स, अपने रीट एल1 के अंदर हम बात करेंगे वो पर्सन जो डिलीट होंगे 100%। मतलब उन पर्सन को हम नहीं बचा सकते किसी भी तरीके से, वो तो डिलीट होंगे। ठीक है, इतने कितने ऐसे कौन से पर्सन हैं जो 100% डिलीट की संभावना में श्रेणी में आ रहे हैं। मतलब उनको हम तर्क से नहीं काट सकते, डिलीट होंगे वो, उनको बचाव नहीं कर सकते उन पर्सनों का। तो उस पर्सनों की सीरीज़ में हम देखते हैं। सबसे पहला पर्सन जो मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग 3 नंबर पर्सन है, उसकी हम बात करते हैं। पर्सन क्या कहता है कि ये बोलता है भी बांडुरा कि अधिगम में सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की अनुसार प्रेक्षणात्मक अधिगम के क्रम को सेट कीजिए। ये बोल रहा है भी 1 नंबर पे अटेंशन आएगा, ठीक है, और 2 नंबर पे आएगा धारण, ठीक है, और ये बोल रहा है 3 नंबर पे आएगा अभिप्रेरणा, और 4 नंबर पे आएगा उत्पादन, 4 नंबर पे आएगा। अब ये क्रम क्या सही है इसका, हम चेक करते हैं। कक्षा 11 की NCERT या RBSE की बुक है मनोविज्ञान की, उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं इस पर्सन को। अब ये हमारे पास बुक है मनोविज्ञान की, आप देख सकते हो, कक्षा 11 की बुक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की बुक है। अब इसे चेक करते हैं भी। अब ये देखिए, ये पहले हमारे यही पूछा था प्रेक्षणात्मक अधिगम, ठीक है भी, यही तो पर्सन में पूछ रहा है। अब देखते हैं उसने ये रहा कि बंडूरा ने अध्ययन द्वारा प्रेक्ष अधिगम के 4 तत्व बताए हैं। वो 4 तत्व कौन कौन से वो चेक करते हैं। उन्होंने 4 तत्व ये बताए, ठीक है। पहला इन्होंने बताया अवधान यानी अटेंशन, इन्होंने 4 तत्वों में पहला बताया अटेंशन, ठीक है, और दूसरा बताया है मेमोरी, और तीसरा बताया है अनुकरण, और चौथा बताया अभिप्रेरणा। यानी प्रेरणा है जो सबसे अंतिम में आएगा, ठीक है, और अटेंशन सबसे पहले आएगा, और मेमोरी 2 नंबर पे आएगा, और 3 नंबर पे आएगा अनुकरण। अब वापस चेक करते हैं इस पर्सन को। ठीक है, अब ये देख सकते हैं अटेंशन सबसे पहले आ रहा है, ठीक है, अटेंशन सबसे पहले D, ठीक है, और उसके बाद मेमोरी यानी स्मृति, जिसे C धारण करना, मेमोरी में धारण किया जाता है। फिर B यानी इसने माना है अभिप्रेरणा, ठीक है ना, तो अभिप्रेरणा नहीं होगा, अभिप्रेरणा उत्पाद के बाद आएगा, यानी उत्पाद पहले आएगा और अभिप्रेरणा बाद में आएगा। तो इस आधार पे इसका जो क्रम है वो सेट नहीं है, तो ये बोर्ड को 100% डिलीट करना पड़ेगा पर्सन, ठीक है। अब दूसरा पर्सन चेक करते हैं हम, ठीक है। अब ये प्रश्न में क्या कह रहा है भी, ये पूछ रहा है 9 अप्रैल की बात पूछ रहा है सबसे पहले। तो अगर कोचिंग वालों ने सबसे पहले ये उत्तर बताया था हमें भी, ये उत्तर इसका सही होगा DC, पर बोर्ड ने जब माना तो ABCD मान लिया इसका उत्तर, ठीक है ना। बोर्ड ने क्या किया, हनुमानगढ़ को गंगानगर वाला जिला मान लिया, ये 9 अप्रैल 1991 में कोई मान लिया उपयुक्त उत्तरों के आधार पर हमें पता है 3 जिले अलग हुए थे BRD से, ठीक है। तो अब ये चेक करते हैं भी ये 100% डिलीट होगा, ठीक है। अब हनुमानगढ़ की कंफर्म कर लेते हैं, हनुमानगढ़ गंगानगर से कब हुआ था, इसके आधार पे ये वो ऑप्शन कट जाएंगे ऑटोमेटिक। अब ये रहा हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ का गठन 12 जुलाई 1994 गंगानगर राजस्थान के 31वें जिले के रूप में किया गया था। यानी हनुमानगढ़ को 1994 में बनाया गया था और गंगानगर से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। अब वहाँ पे ऐसा कोई तारीख लिखी है वो चेक करते हैं हम जाके। अब यहाँ पे ऐसी कोई भी डेट नहीं मेंशन है कि 1994, तो इस आधार पे ये भी प्रश्न 100% डिलीट होने की कगार में है। इस प्रश्न को हम नहीं बचा सकते क्योंकि इसमें B है। अब B सब में है, ये इसमें काट दिया, इसमें काट दिया B, इसमें काट दिया B, तो बचा DE। अगर बोर्ड DE मानता है तो ठीक है, वरना ये तो उपयुक्त उत्तर के आधार पर तो DE मान सकता है। बाकी इस आधार पे ऊपर वाले जो लाइन लिखे हैं 9 अप्रैल 1991 को जिला बनाए गए थे, इस आधार पे तो ये प्रश्न गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न चेक करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है खादी ग्रामोद्यान बोर्ड वाला, ये तो आपको पता ही है, ठीक है।
अब इस प्रश्न में क्या दिक्कत है? इस प्रश्न में बोर्ड बोल रहा है भी ये खादी ग्रामोद्यान बोर्ड 1955, यहीं भी 1955 इंग्लिश टर्म में, पर इसमें मुझे लगता है टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर की वजह से ये प्रश्न गलत हो गया हो सकता है। ठीक है, अब चेक करते हैं इसका भी। अब ये देखिए खादी ग्रामोद्यान बोर्ड, ठीक है, ये 1955 में हुआ था, वहाँ पे 1955 लिखना था उसको, उसने लिख दिया 1995। तो इस आधार पे ये तीसरा प्रश्न भी डिलीट होगा। अब हमने चेक कर लिए 3% डिलीट हो गए, ठीक है ना, ये तीसरा प्रश्न है। अब अगला प्रश्न चेक करते हैं जो डिलीट होगा। अब इस प्रश्न में क्या दिक्कत है, ये भी डिलीट होगा क्योंकि सुंदर गुज्जर, ठीक है, सुंदर गुज्जर, ठीक है, ये तो दोनों सही है नाम, बोर्ड ने माना ABC, अब सुंदर की जगह सुरेंद्र लिख दिया उन्होंने, ठीक है। अब चेक करते हैं भी इसका नाम सुंदर है या सुरेंद्र है। ये हमारे पास सोर्स है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर ऑफ स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इस पे यहाँ पे इनका नाम लिखा है सुंदर सिंह गुर्जर, और यहाँ भी सुंदर सिंह गुर्जर लिखा है, 30 साल के है ये। तो इस आधार पे ये प्रश्न डिलीट होगा 100%, ठीक है। 4 प्रश्न हो गए जो डिलीट होंगे 100% में, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है ये वाला, पढ़े भारत वाला, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या है भी, ये जो सीक्वेंस है योजनाओं के, वो क्रम, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हुआ था जो 22 जनवरी को शुरू हुआ था, और 2015 से शुरू हुआ था, हरियाणा से शुरू हुआ था, ठीक है। अब निष्ठा कार्यक्रम शुरू हुआ था 2019 में, ये हुआ था 21/8/2019 को, ठीक है। अब ये जो पढ़े भारत है, ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने शायद लॉन्च किया था 1 जनवरी 2022 को। ये 100 दिन का प्रोग्राम था, ठीक है, और अप्रैल तक था, मार्च तक, अप्रैल तक था सर। और निपुण भारत हुआ था, ये हुआ था 5 जुलाई 2021 को। अब इनकी जो डेट है वो चेक करते हैं। इनका डेट के क्रम के अकॉर्डिंग हमें पता है C सबसे पहले आएगा, पर C किसी में नहीं दे रखा बोर्ड ने, तो ठीक है, C तो किसी में नहीं है। अब C एक भी में नहीं है C, तो फिर ये बोर्ड ने इसका बी बड़ा माना है, बी मतलब पढ़े भारत पहले माना है। तो अब चेक करते हैं कि इन योजनाओं के कालक्रम नाम सही है क्या। पहले हमारे पास है, अब ये है निपुण भारत, ठीक है। निपुण भारत 5 जुलाई 2021 को शुरू हुआ था, ठीक है। इसकी तारीख आ गई, इसके बारे में जो भी है आप पढ़ लीजिए, ठीक है, ये ठीक है। अब दूसरा चेक करते हैं। आप ये देखिए, निपुण भारत का एक और स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, इसमें भी निपुण भारत की तारीख बताई है 5/7/2021, ठीक है। अब ये निष्ठा कार्यक्रम है, इसके बारे में देख लीजिए कब हुआ था। ये हुआ था 21 अगस्त 2019 को निष्ठा शुरू हुआ था, ठीक है। अब ये कौन सा, ये निष्ठा है, फिर ये इसकी तारीख भी दोबारा से क्रॉस चेक कीजिए, एक और हमारे पास है 21 अगस्त 2019, ठीक है। अब अगला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है। ये देखिए, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला है, ये तो 22 जनवरी 2015 को शुरू हो गया हुआ था, ठीक है। और ये जो है वो आप पढ़ सकते हैं पढ़े भारत वाला। पढ़े भारत अभियान उद्देश्य बाल वाटिकाओं से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को शिक्षित करना था। यह पठन आधारित 1 जनवरी 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक 100 दिनों का कार्यक्रम था, यानी 14 सप्ताह को आयोजित किया गया था, ठीक है। और ये है PIB, जो अपना PIB का सोर्स है ये, ठीक है। अब हमने चेक कर लिया, ठीक है। ये 2015 वाला था, सबसे पहले आएगा, तो 2015 वाला किसी में नहीं है, तो इस आधार पे ये प्रश्न डिलीट होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है ये ऊंट और बास्केटबॉल, इन दोनों में तो कोई दिक्कत है नहीं,
क्यों, ऊँट सबसे लास्ट में आएगा और बास्केटबॉल सबसे पहले आएगा, ठीक है। यानी डी सबसे पहले और ऊँट सबसे लास्ट में। अगर इन दोनों का क्रम गड़बड़ाया हुआ है, ठीक है, तो इसे चेक करते हैं हम। अब हम चिंकारा की डेट सबसे पहले कंफर्म करते हैं, ठीक है। और इसका विषय क्या है, पहले तो ये देखिए, विषय है राजस्थान का राज्य पशु, ठीक है। राज्यपाल महोदय ने चिंकारा को शहर राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया था। कब किया था, ये तारीख है 12/12/1983, यानी चिंकारा 12/12/1983 को घोषित हुआ था, ठीक है। अब हमारे पास एक और था, ये था रोइडा, ठीक है। तो रोइडा को कब घोषित किया गया था, अधिसूचना हम चेक कर सकते हैं, विषय राजस्थान का राज्य पुष्प, ठीक है। और तारीख है 31/10/1983, ठीक है। और रोइडा को राज्य फूल घोषित किया जाता है। रोइडा को कब किया गया था, 31/10/1983, ठीक है। अब वापस हम प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पे चलते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास आएगा बास्केटबॉल, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आएगा रोहिड़ा, यानी उसके बाद सी आएगा, डी के बाद सी, डी के बाद सी किसी में नहीं है, आप चेक कीजिए, ठीक है। और हमारे पास चिंकारा की क्या डेट थी, चिंकारा की डेट थी 12/12/1983 और रोहिड़े की डेट थी 31/10/1983, यानी ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ, यानी रोहिड़ा पहले आएगा, तो रोहिड़ा पहले किसी में नहीं है, तो इस आधार पे ये प्रश्न भी डिलीट होगा। और एक ये प्रश्न है, ठीक है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इंग्लिश का प्रश्न है ये तो, पर मैंने पवन गोस्वामी सर है यूट्यूब पे, तो उनका मैंने वीडियो देखा था, वो बोल रहे हैं हाँ ये प्रश्न डिलीट होगा, ठीक है। और उनका भी कन्फर्म है, इसलिए ये मानता हूँ कि उन्होंने 4th ग्रेड में 6 पेपर थे, उन्होंने जो प्रश्न बताए थे ये डिलीट होंगे, वही प्रश्न डिलीट हुए थे, उसके अलावा एक प्रश्न भी डिलीट नहीं हुआ था। पवन सर ने बताया कि इंग्लिश में ये प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, उन्होंने जिस प्रश्न पे स्टार लगाया था वही प्रश्न डिलीट हो रही है, और इसी प्रश्न पे पवन सर ने स्टार लगा दिया, भी ये प्रश्न डिलीट होगा, तो मैं उस आधार पर ये मान रहा हूँ ये कन्फर्म डिलीट होगा 100%, ठीक है। क्योंकि उन्होंने उस 4th ग्रेड में जो बताए थे 6 पारियों में अलग अलग प्रश्न, जिस पारी में इंग्लिश के बताए थे वो प्रश्न डिलीट हो गए थे, और इसी आधार पे इसी प्रश्न में सर बोल रहे हैं कि ये डिलीट होगा, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ ये डिलीट हो रहा है, ठीक है। एक प्रश्न ये हो रहा है, इसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है भाई, पर इस प्रश्न को लेकर डिलीट होने की संभावना इसमें है भाई, लगभग में 99% इसकी संभावना है डिलीट होने। क्यों, क्योंकि ढोला मारू, राग चित्रावली, जंगली सूर के चित्र, राजा बाबूजी के चित्र, ये चित्र है ना अलग अलग शैलियों में अलग अलग कालक्रमों के अंदर बने हैं, किसी एक शैली का पर्टिकुलर चित्र ढोला मारू नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। और इसी तरह का एक प्रश्न जो अपने रिजल्ट आया था 27 तारीख को L2 संस्कृत में युद्ध से लेकर था, उसमें एक युद्ध को लेकर पूछा था, पानीपत का बैटल पूछी, तो पानीपत की 3 बैटल हैं, उन्होंने सीधा ही लिख दिया पानीपत का युद्ध, तो इस आधार पे बोर्ड को डिलीट करना पड़ा वो प्रश्न, और मैं उसी का आधार मान के ये बोल रहा हूँ कि ये प्रश्न डिलीट होगा। बाकी स्पिरिट भी लगाई है बच्चों ने, ठीक है भाई, क्योंकि आप ढोला मारू का जो चित्र है वो मारवाड़ शैली में भी है, मेवाड़ में भी है ढोला मारू नाम से, ठीक है, और भी कई शैलियों हैं जिनमें ढोला मारू के नाम के चित्र हैं। अब ढोला मारू के चित्र को लेकर थोड़ा सा हमने जेमिनी की सहायता ली है, ठीक है ना। तो जेमिनी क्या बोल रहा है अभी, ये प्रारंभिक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, मतलब मेवाड़, ठीक है, चित्र। उन्होंने बताया कि जोधपुर में उपशैलियों में ढोला मारू के उत्कृष्ट चित्र बने, 1910 1810 में भी चित्र बने, ये बता रहा 1810 में एक प्रसिद्ध ढोला मारू का चित्र राष्ट्रीय संग्रह नई दिल्ली में सुरक्षित है, उसकी मैंने आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है। अब ढोला मारू में ये देखो, इसके अलावा किशनगढ़, कोटा, बूंदी, जयपुर शैलियों में ढोला मारू के विषयक चित्र मिलते हैं। इन शैलियों में स्थानीय महत्व, विशिष्ट रंग, मतलब ये बता रहा है भी चित्र अलग अलग शैलियों में अलग अलग टाइम में बने हैं, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं इनमें, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ढोला मारू केवल एक चित्र नहीं बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर है, ये कोई निश्चित चित्र नहीं बल्कि एक विषय है, ठीक है ना, जिसे विभिन्न युगों कलाकारों अपनी अपनी शैलियों में अमर किया है।
आप विशिष्ट संग्रहालय में रखे चित्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो जोधपुर मेवाड़ के मतलब ये बात भी सही है। भी निष्कर्ष ये है कि ढोला मारू कोई चित्र नहीं है। ढोला मारू एक देखो शैली का प्रकार ही भी है, ठीक है ना। मतलब ढोला मारू के अलग अलग चित्र अलग अलग काल में बने हैं, तो आप कैसे कह सकते हो भी ढोला मारू एक पर्टिकुलर चित्र है, ठीक है। ये एक विषय है ढोला मारू, ठीक है। अगर आप विषय किस विषय को पूछ रहे हो, कौन सा चित्र पूछ रहे हो, इस आधार पे मुझे तो लगता है प्रबल संभावना है डिलीट होने की। बाकी आप अपनी राय दे सकते हैं। अब ये देखिए ढोला मारू का एक जो चित्र है वाला चित्र भी, ये चित्र ये देखिए जोधपुर चित्रकला के अंतिम चरण में रचनात्मक मान सिंह के शासनकाल में मेल खाती है, ठीक है ना। इस समय महत्वपूर्ण चित्र संग्रहण रामायण 1804, ढोला मारू, पंचतंत्र 1804, शिव पुराण। ये मतलब ये चित्र भी देखो 1804 में भी ढोला मारू के चित्र बने हैं और 1592 में भी ढोला मारू के चित्र बने। आप कौन सा चित्र मान रहे हो ढोला मारू का? अब कुछ एक तरह का भी ढोला मारू सबसे पुराना वाला मान लिया जाए तो इस आधार पे तो अगर वो युद्ध वाला प्रश्न है वो भी सबसे पुराना वाला मान लिया जाए तो सही होगा। बाकी मेरा तो ओपिनियन ये है। बाकी 100% जो प्रश्न हैं ये डिलीट होने वाले हैं जितने मैंने आपको बताए। अब दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार जो प्रश्न डिलीट होने वाले हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8% तो देखो प्रॉपर है, ठीक है। ये 8% तो मैं तो मान रहा हूँ, ये तो 100% है। अब बाकी जो पर्सन है वो बोर्ड पे डिपेंड करता है। बाकी मुझे लगता नहीं भी जो लोग कई यूट्यूबर है, एक यूट्यूबर है वो पहले तो 20 बता रहा था 1-2 महीने पहले, अभी वो 15 पे आ रहा था तो 10 दिन पहले, और आज वो 11 पे आ रहा है भी 11% डिलीट होंगे, ठीक है नहीं। तो इस हिसाब से तो जब जब रिज़ल्ट आएगा अपना 11 तारीख को रिज़ल्ट आने वाला है तो 8 पे आएगा। मुझे लगता है यही पर्सन है डिलीट होने वाले। बाकी भी मैं मान सकता हूँ भी 2 और 3 मैक्सिमम पर्सन जा सकते हैं। ये 8 तो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। और उसके अलावा मान लीजिए आप मैक्सिमम 8 से ज़्यादा करेंगे तो 4% और कर सकते हो आप। 12 को आंकड़ा पार नहीं कर सकता, मैं तो ये मानता हूँ। इतने ही डिलीट होंगे, इससे ज़्यादा डिलीट होने की संभावना नहीं है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ इसके लिए तो, पर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो ऑथेंटिक जानकारी के लिए इतना समय निकाला है तो आप थोड़ा सा कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। हैव ए नाइस डे।